चलिए जी बेटे, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बेटे। आज की क्लास में हम लोग 10+2 अकाउंटेंसी के एक टॉपिक पार्टनरशिप फंडामेंटल्स इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और मैंने लास्ट क्लास में आपके साथ पार्टनरशिप फंडामेंटल्स जो टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया था। उससे पहले हमने अपने 10+2 अकाउंटेंसी सिलेबस को कैसे अपन ने डील करना है, कैसे हमने पढ़ना है उस सिलेबस को, वो पूरा का पूरा टॉपिक हमने डिस्कस कर लिया था। तो आज हम लोग इसी टॉपिक को लेकर आगे डिस्कस करेंगे। मैंने आपको लास्ट टू लास्ट क्लास इंट्रोडक्शन आपको सारा मैंने दिया था आपके सिलेबस को लेकर कि कितने चैप्टर्स हैं, कौन सा चैप्टर कितने मार्क्स अप्रोक्स बनेगा, वो पूरी बातें हमने डिस्कस की थी। फिर हमने एक क्लास की जिसमें मैंने बताया कि 10+2 अकाउंटेंसी में आपके किस चैप्टर से क्या क्या बनने वाला है। और मैंने सिलेबस आपके साथ स्टार्ट कर लिया और मैंने आपको लास्ट क्लास में करवाया था पार्टनरशिप फंडामेंटल्स के बेसिक के बारे में। मैंने आपको ये बता दिया था कि पार्टनरशिप में पार्टनरशिप डीड क्या होगी, वो हमने डिस्कस कर लिया था। पार्टनरशिप डीड का सब्जेक्ट मैटर क्या था वो हमने डिस्कस कर लिया था। चलिए थोड़ा सा इसको मैं जूम भी कर लेता हूं ताकि स्क्रीन में आपको अच्छे से दिखाई देता रहे। चलिए, उसके बाद पार्टनरशिप डीड का सब्जेक्ट मैटर मैंने आपको बता दिया बेटे। पार्टनरशिप डीड की एब्सेंस में क्या रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल होंगे, वो सारी बातें मैंने आपके साथ डिस्कस कर ली थी। तो बेटा आज की जो मेरी क्लास है उसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अपने सिलेबस को लेकर आगे की बातें, पार्टनरशिप की अकाउंटिंग को लेकर। चलिए आप नोट करें आज की क्लास में अकाउंटिंग इन पार्टनरशिप फर्म, अकाउंटिंग इन पार्टनरशिप फर्म, फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप में बात कर रहा हूं। अकाउंटिंग इन पार्टनरशिप फर्म कि पार्टनरशिप फर्म में किस तरह की अकाउंटिंग हमें करनी है, क्या हमारे फंडामेंटल्स होंगे, वो सब मैं डिस्कस कर रहा हूं। और कौन कौन से अकाउंट हमें बनाने पड़ेंगे बेटे। जैसा कि मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बता दिया था कि अगर आपको फिनेंशियल अकाउंटिंग या आप ये कह लो फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप फर्म, अगर आपको एक पार्टनरशिप फर्म चलानी है तो किस तरह से उसके फिनेंशियल स्टेटमेंट हमें बनाने पड़ेंगे, कौन कौन से अकाउंट उसमें बनेंगे। तो मैं आपको याद करा दूं, फाइनल अकाउंट्स अगर अपन लोग ट्रेडिंग बेसिकली पार्टनरशिप फर्म को लेकर के बनाएंगे, सबसे पहले हमें बनाना पड़ेगा बेटा ट्रेडिंग अकाउंट। किसी भी बिजनेस के फिनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग जनरली बनाते हैं ट्रेडिंग अकाउंट, जिसका रिजल्ट आएगा जीपी, दैट मींस ग्रॉस प्रॉफिट। नंबर 2 हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आज सीधी बात करेंगे, सिलेबस की बात करेंगे, अकाउंट्स के प्रैक्टिकल टॉपिक की बात करेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जिससे कि हम लोग बनाकर चलेंगे नेट प्रॉफिट बेटे। फिर हम लोग बनाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये हमें बनाना पड़ेगा। इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग ऐसा लिख देते हैं P&L APP अकाउंट, ऐसा आप यूज भी कर सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। आप इसके साथ लिखिएगा फॉर, ये अकाउंट क्यों बनाएंगे, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन ऑल पार्टनर, बिटवीन ऑल पार्टनर्स। बेटा हमारे बिजनेस के जितने पार्टनर्स हैं उन सब पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा बेटे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा उसके बाद हमें एक अकाउंट बनाना पड़ेगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक अकाउंट हम लोग बनाएंगे जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और सबसे लास्ट में हमें बनानी पड़ती है बेटे बैलेंस शीट। मैंने जर्नल एक बात बताई है कि अगर एक पार्टनरशिप फर्म को अपने फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाने पड़े तो कौन कौन से अकाउंटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको याद करा दूं कि जब चैप्टर पार्टनरशिप फंडामेंटल से रिलेटेड आपका एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करने वाला है तो बेटा एग्जामिनर ने ट्रेडिंग और P&L अकाउंट ये आपसे नहीं बनवाने हैं, क्योंकि जब क्वेश्चन आपको मिलेगा प्रैक्टिकल तो वहां स्टार्टिंग फेज में ही
आपको गिवन होगा नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट। दैट मीन्स नेट प्रॉफिट पी एंड एल अकाउंट बना करके क्या निकला वो आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होगा, आपको उससे आगे डिस्कस करना होगा। तो हमें अपने जनरली चैप्टर फंडामेंटल्स में आपको डिस्कस करना होगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, एक आपको डिस्कस करना होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। मैं फिर से बता दूं, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने के पीछे मोटिव क्या रहता है? फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन ऑल पार्टनर, जितने भी पार्टनर हैं सब में हमें अगर प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए हम लोग बनाएंगे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। लेकिन अगर बात आती है पार्टनर्स कैपिटल को लेकर तो मैं लिख रहा हूं टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस, टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ, टू फाइंड आउट द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्लोजिंग बैलेंस अगर फाइंड आउट करने हैं तो उसके लिए आपको कौन सा अकाउंट बनाना पड़ेगा बेटे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और उसके बाद बनाई जाती है बैलेंस शीट। लेकिन मैं बता दूं आपको चैप्टर फंडामेंटल में एग्जामिनर ने बैलेंस शीट नहीं बनवाकर चलना है। तो जनरली अगर मैं बात करूं चैप्टर फंडामेंटल तो इस पूरे चैप्टर में इन दो चीजों का ज्यादा रोल रहने वाला है, एक पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट और एक हमें बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब ये बात मानकर चलेगा इस फंडामेंटल वाले चैप्टर में इन दो टॉपिक को लेकर के मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस आपको देखने को मिलने वाले हैं। चलिए, तो बेटा सबसे पहली बात, कोई भी क्वेश्चन अगर आप करें, देखो मैं आपके साथ एक बड़ी सीधी बात बताता हूं, अगर आपको कभी भी बेटा कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो आपको सबसे पहले दो चीजें पता होनी चाहिए। पहली बात उसका अकाउंटिंग फॉर्मेट क्या है, और दूसरी बात उस अकाउंटिंग फॉर्मेट में यूज होने वाली टर्म्स। क्या बोल रहा हूं? पहला नंबर अकाउंटिंग फॉर्मेट आपको क्लियर होना चाहिए। दूसरी बात उस अकाउंटिंग फॉर्मेट में यूज होने वाली जो टर्म्स है ना बेटा, उन टर्म्स को डिटेल से कैलकुलेट करना आपको आना चाहिए। जब आपको ये दो चीजें क्लियर होंगी तब हम लोग बात कर पाएंगे कि किस तरह से अकाउंटिंग की जाएगी। बेटा मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, जैसे जैसे जब मैं अकाउंटिंग करवाऊंगा और जहां जहां मेरे को रिक्वायरमेंट लगी वहां मैं अपने आप से थ्योरी आपको बताता चलूंगा। अब ये मत सोचिएगा कि सर ने थोड़ा करवाया थ्योरी का लेकर के टॉपिक, मैं सारे टॉपिक कवर करूंगा। जहां देखो मेरी जो क्लास रहेंगी ना बेटा, मैं आपको बोर नहीं करना चाह रहा हूं, जैसे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों को मिक्स करते हुए चलेंगे ताकि प्रैक्टिकल क्वेश्चंस भी आपके बने रहें और थ्योरी में भी आपके बने रहें। और बार बार मैं आपको बोल रहा हूं कि अगर आपको ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो मेरे साथ आप ऑनलाइन क्लासेस तो कर रहे हो, लेकिन मैंने बोला था कि यूट्यूब चैनल पर जाकर के आप ज्यादा से ज्यादा लोगों से उस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग मोटिवेट होकर के बहुत सारी चीजें उसके ऊपर उस चैनल पर आपके लिए हम लोग ला सकें। तो ठीक है, हमारा विशेष एकेडमी के नाम से एक यूट्यूब चैनल है, उस पर जरूर आप हमें सब्सक्राइब करें। वापस से आ जाएं टॉपिक पर। अगर मैं बात करूं बेटे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म, अगर मैं बात करूं अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म तो मैंने लिखा फिनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ पार्टनरशिप में आपको ट्रेडिंग, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल और बैलेंस शीट, ये सब चीजें बनानी है। तो मैं आपके साथ आज की क्लास में सबसे पहले डिस्कस करने वाला हूं पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। चलिए नोटबुक निकालो और लिखिएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग बनाने वाले हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा? बेटा जैसा कि मैंने आपको पार्टनरशिप की बेसिक फीचर में ही बता दिया था कि पार्टनरशिप बिजनेस को चलाने के लिए टू और मोर देन टू पर्संस होने चाहिए। टू और मोर देन टू पर्संस आपके पार्टनरशिप बिजनेस को चलाएंगे। टू और मोर देन टू पर्संस आपके पार्टनरशिप बिजनेस को चलाएंगे। तो सबसे पहली बात, आपको जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो क्वेश्चन के स्टार्टिंग में ही आपको कुछ इस तरह से गिवन होगा कि एबीसी आर पार्टनर्स इन अ पार्टनरशिप फर्म। एक पार्टनरशिप फर्म है और उनमें तीन पार्टनर ए, बी और सी कितने भी हो सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल ले लिया कि तीन पार्टनर हैं जिन्होंने ये डिसाइड किया कि उनका जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होगा वो 3:2:1 होगा। कोई भी एग्रीड रेशियो उनका ऑलरेडी हो सकता है, मैंने एक अज्यूम कर लिया 3:2:1
2:1। और जब इन्होंने एक पार्टनरशिप बिजनेस स्टार्ट किया तो इन्होंने बनाई एक पार्टनरशिप डीड। लॉजिकली मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। इन्होंने बनाई बेटा एक पार्टनरशिप डीड। सही बात। पार्टनरशिप डीड क्या बताया था मैंने? एग्रीमेंट इन रिटर्न। तो इन्होंने क्या किया, जिन बातों को लेकर ये एग्री थे, जो टर्म्स इन्होंने डिसाइड की, वो सारी टर्म्स इन्होंने पार्टनरशिप डीड में लिखी। फिर इन्होंने क्या किया, पूरा ईयर बिजनेस कंटिन्यू किया और ईयर के एंड में इन्हें नेट प्रॉफिट जनरेट हुआ बिजनेस से। अब आपको क्या करना है, ये जो नेट प्रॉफिट है इसका डिस्ट्रीब्यूशन करना है। आप पहले लॉजिकली समझ लें, आपको क्या करना है बेटे, इस नेट प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन ऑल पार्टनर, बिटवीन ऑल पार्टनर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स बिटवीन ऑल पार्टनर्स। हमारे जितने भी पार्टनर्स हैं उन सब में इस नेट प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड, जैसा कि आपके पार्टनरशिप डीड की टर्म्स में है। तो चलिए, अगर हम ऐसा करें तो हमें बनाना पड़ेगा बेटे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहला काम मेरा क्या रहने वाला है, आपको मैं ये बताऊंगा किस तरह से आपका प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट बनना चाहिए। वो सब बातें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए फिर, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बेटा इसका जो फॉर्मेट होगा, आप मेरे साथ नोटबुक में बनाएं। इसका जो फॉर्मेट होगा, अगर मैं सही मायने में बता दूं तो लाइक एस पी एंड एल अकाउंट ही है। जैसा आप लोगों ने पी एंड एल अकाउंट बनाया था बिल्कुल लगभग वैसा ही है। इसकी ये डेबिट साइड होगी, ये क्रेडिट साइड होगी। सही बात। और इसका जो स्टार्टिंग फेस है वो हम लोग लिखेंगे बाय पी एंड एल अकाउंट। मतलब इसका जो ओपनिंग बैलेंस होगा वो कहां से निकल कर आया बेटे? पी एंड एल अकाउंट से। एज पर, एज नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल लिख रहा हूं। नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल। जो नेट प्रॉफिट आपके पी एंड एल अकाउंट से निकल कर आया उसको मैंने यहां रख दिया। एक बात समझिएगा बेटा, एक चीज तो क्लियर है कि जो पी एंड एल एप्रोप्रिएशन है, इन द केस ऑफ प्रॉफिट, इन द केस, इन केस ऑफ प्रॉफिट्स, अगर बिजनेस को प्रॉफिट्स होंगे तभी आपको जो है पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अगर बेटे आपको पी एंड एल अकाउंट में लॉस हो गया था तो मैं आपको बता दूं, लॉस के केस में पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट नहीं बनेगा। लॉस के केस में जितना भी लॉस होगा वो वहीं डायरेक्टली पार्टनर्स के रेशियो में डिवाइड करके राइट ऑफ कर दिया जाएगा। उसके बाद पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको नहीं बनाना पड़ेगा। लेकिन अगर प्रॉफिट हुए उसे डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हम लोग क्या बनाकर चलेंगे बेटे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट कैसे बनेगा? तो मैंने बोला सबसे पहले आपको लेकर चलना है नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट एज पर पी एंड एल अकाउंट, ये आपको बेस बना लेना है। अब आप अपनी पार्टनरशिप डीड को उठाओ और पार्टनरशिप डीड के अकॉर्डिंग सबसे पहले अगर आपने पार्टनर्स को अलाउ करना है आपकी डीड के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। बेटे अगर आपकी डीड में लिखा गया कि आपने पार्टनर्स को देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो ए, बी और सी, जिन पार्टनर ने जितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट की और जिस रेट से हमें इंटरेस्ट देना होगा उतना इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हम पार्टनर्स को अलाउ करेंगे। नंबर 2, अगर हमने किसी भी पार्टनर को देना होगा सैलरी, बेटे रेमुनरेशन के नाम पर अगर हमें किसी भी पार्टनर ए, बी या सी तीनों में से किसी भी पार्टनर को देना होगा सैलरी, वो डेबिट हो जाएगा। ये जरूरी नहीं है सबको सैलरी देना हो, मैंने कॉमन बात लिखी है, जिसमें से देना होगा, जिसको देना होगा वो अलाउ कर देंगे। चलो जी, उसके बाद अगर हमें किसी भी पार्टनर को देना है कमीशन, बेटा किसी भी पार्टनर को अगर हमें देना है कमीशन, मान लीजिए ए, बी या सी में से किसी को भी हमने कमीशन देना है, वो आ जाएगा। बताइए जरा, ये वाली बात क्लियर क्या? चलो जी, अगर किसी भी पार्टनर को हमने देना है बोनस, बोनस तो ए, बी या सी में से
किसी को भी कोई बोनस देना है वो अलाउ हो जाएगा। दैट मीन्स अगर प्रॉफिट में से अपन ने पार्टनर को जो कुछ भी अलाउ करना है सब डेबिट में आएगा। एक बात बता दूं, अगर हमने प्रॉफिट का कोई भी पार्ट करना है ट्रांसफर रिजर्व अकाउंट में, तो मैं यहां लिख रहा हूं टू ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू रिजर्व। बेटा अगर हमने किसी भी तरह का कोई रिजर्व मेंटेन किया वो भी सब इसमें आएगा, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन का पार्ट होगा। चलिए, अगर हमने पार्टनर से चार्ज किया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, अगर हमने पार्टनर से चार्ज किया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स, तो बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्रेडिट होगा, क्योंकि बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से वो क्या है बेटा, इनकम। इसलिए ए, बी या सी से अगर हमने चार्ज किया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स वो आ जाएगा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड। सब लोग मेरे को इतना बता दो ये सबको क्लियर क्या, और मेरे साथ साथ बेटा नोट करते चलो। मैंने आपको बताया था ऑनलाइन क्लास जब मैंने ये स्टार्ट की है हर एक चीज मैं कवर करके चलने वाला हूं। और मैं फिर बता दूं, अगर कभी भी आपका कोई डाउट आए मैं बार बार एक नंबर नोट कर देता हूं 9813170795, ये आपको व्हाट्सएप नंबर पर मिलेगा। आप अपनी क्वेरी इस पर पूछ सकते हैं पूरा का पूरा, मैं आपके साथ इस नंबर के साथ बना रहूंगा। चलो, इसके बाद अगर मैं बात करूं, चलिए, और जब भी आपको लगे मैं स्पीड में जा रहा हूं थोड़ा सा भी, तो आप मेरे मोबाइल एप्लीकेशन से जब ये क्लास कर रहे हैं तो आप उसको पॉज करके पहले पूरा नोट करें, फिर प्ले करें, फिर आगे बढ़ें। सही बात है। चलो, अगर मैं बात करूं, ये देखिए बेटा, सबसे पहले मैंने पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा ये सब बताया। और इसके बाद अगर आप चेक करेंगे बेटे, तो यहां से लीजिए बचा हुआ जो प्रॉफिट है मैं क्या करूंगा एक बार के लिए समझ लें। मेरे पास ये फिगर आ गई, मेरे पास ये फिगर आ गई, मेरे पास ये फिगर आ गई, मेरे पास इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डेबिट हो गया, सैलरी डेबिट हो गया, कमीशन डेबिट हो गया, बोनस डेबिट हो गया। और इन सबको डेबिट करने के बाद ये जो क्रेडिट टोटल बनेगा इसमें से मैं डेबिट टोटल को माइनस करूंगा और फिर जो बैलेंस बचेगा उसे लिखा जाता है टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। एक बार नोट करें, मैं काम कर देता हूं एक इमेजिनरी फिगर मैं फिल करके अभी आपके साथ डिस्कस करता हूं। टू ट्रांसफर द प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल, जो ए, बी और सी तीन पार्टनर्स थे, जो उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया गया था उसी में प्रॉफिट को डिवाइड कर दिया जाएगा। बचे हुए प्रॉफिट को मैं यहां लिख रहा हूं इन पी एस आर। बेटे पी एस आर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो जब भी हम लोग पढ़ेंगे इन फ्यूचर, जब भी मैं क्लास करूंगा आपके साथ, तो बेटा अगर कहीं भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वर्ड यूज होना होगा वहां मैं यूज कर दूंगा पी एस आर, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। क्लियर है ना। तो जहां भी मैं पी एस आर वर्ड यूज करूं दैट मीन्स आप समझ जाएं मैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की बात कर रहा हूं। सही है बेटा। चलो, अगर हम लोग बात करें, जैसा मैंने इस क्वेश्चन में बताया, एक एग्जांपल हम लोग फिट करने की बात कर रहे हैं कि एबीसी तीन पार्टनर हैं 3:2:1 में। उन्होंने अपनी एक पार्टनरशिप डीड बना ली। अब डीड में उन्होंने ये डिसाइड कर लिया कि प्रॉफिट कैसे डिवाइड होगा। ईयर एंड पर इन्होंने नेट प्रॉफिट अर्न कर लिया और नेट प्रॉफिट को हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है बिटवीन ऑल पार्टनर। चलो एक काम करते हैं, मैं ऐसे अज्यूम कर लेता हूं ये जो फिगर्स हैं एक बार के लिए अज्यूम कर लेते हैं हमारा जो नेट प्रॉफिट हुआ वो 1,00,000 रुपए हुआ। एक बार के लिए अज्यूम कर लेते हैं पार्टनर से हमने इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज कर लिया 10,000, तीनों पार्टनर से मिलाकर। एक बार हमने अपने आप से मान लिया, कैलकुलेशन कर लिया, इसमें से हमने पार्टनर्स को अलाउ कर दिया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर एग्जांपल 20,000। इसमें से हमने पार्टनर्स को सैलरी अलाउ कर दी फॉर एग्जांपल कितना 40,000। इसमें से हमने कमीशन अलाउ कर दिया फॉर एग्जांपल 10,000। इसमें से हमने बोनस अलाउ कर दिया फॉर एग्जांपल 10,000। सही बात है ना। मान लेते हैं कोई रिजर्व हमने नहीं किया, एक बार के लिए मान लेते हैं। तो अब बताओ मेरे पास क्या बचा। तो आप क्या देखोगे, क्रेडिट टोटल कितना आया 1,00,000 प्लस 10,000 कितना हो गया बताइए जरा, 1,10,000। बिल्कुल सही कह रहे हो, 1,10,000 क्रेडिट में आ गया।
चलो डेबिट की बात करें, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 20, सैलरी 40, कमीशन 10, बोनस 10, चारों का टोटल कर दो आप। 20 प्लस 40 60 प्लस 10 70 प्लस 10 80, सही बात है। और टोटल हमारा कितना था ये 110। क्रेडिट टोटल 110 में से डेबिट 80 गया, तो आप देख पा रहे हो मेरे पास यहां प्रॉफिट कितना बच गया एक बार के लिए 30,000। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर क्या? और जो बचा हुआ 30,000 प्रॉफिट है बिटवीन ए बी सी, मैं उनका जो प्रॉफिट रेशियो है 3:2:1, ये मैं डिवाइड कर दूंगा। तो इनका 3:2:1 में डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 15,000, ये आ जाएगा 10,000 और ये आ जाएगा 5,000। आप बोले कैसे कैलकुलेट किया भाई? 3:2:1 का मतलब 3/6, 2/6, 6। तो 30,000 यहां लिख रहा हूं, 30,000 इंटू 3/6 मैंने ए को अलाउ कर दिया, 30,000 इंटू 2/6 मैंने बी को अलाउ कर दिया, 30,000 इंटू 1/6 मैंने सी को अलाउ कर दिया। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या? चलो ये सब आने के बाद हमने बना दिया बेटा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन में मैंने आपको ये बता दिया कि भाई पार्टनर्स में प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट हमने कैसे करना है। अब प्रॉफिट में से पार्टनर्स को हमने दिया सैलरी, पार्टनर्स को हमने दिया इंटरेस्ट, पार्टनर को हमने दिया बोनस, पार्टनर को हमने दिया कमीशन, पार्टनर को हमने दिया शेयर इन प्रॉफिट, और कुछ हमने पार्टनर से चार्ज भी कर लिया। तो बेटा ये सब चीजें जब पार्टनर्स की कैपिटल में प्लस या माइनस होंगी तो पार्टनर्स की जो कैपिटल है क्लोजिंग उसमें चेंज आ जाएगा। तो अगला जो स्टेप होगा मेरा वो क्या होगा कि प्रॉफिट तो मैंने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, लेकिन जब ये प्रॉफिट्स को मैं पार्टनर्स में जाकर के कैपिटल में जाकर के प्लस माइनस करूंगा तो पार्टनर्स की क्लोजिंग कैपिटल के जो बैलेंस हैं वो चेंज हो जाने हैं। तो कैसे पार्टनर्स की कैपिटल में चेंज होगा, कैसे वो बनाएंगे, उसके बारे में मैं बता रहा हूं। तो अगला जो स्टेप है मेरा उसमें बेटे मेरे को आपके साथ डिस्कस करना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगला जो स्टेप है उसमें मेरे को आपके साथ डिस्कस करना पड़ा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनाया जाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बता दूं यहां आपके पास उसके टाइप्स हैं। यहां मैं बात करूंगा टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट। बेटे कैपिटल अकाउंट के यहां मेरे पास दो तरह के टाइप बनेंगे। टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, बेटा कैपिटल अकाउंट को दो तरह से बनाया जा सकता है। अगर आप देखेंगे टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट, अगर हम लोग बात करें कैपिटल अकाउंट की तो दो तरह के कैपिटल अकाउंट हम लोग बनाएंगे। पहला व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग, when the partner capitals are fluctuating, और दूसरे नंबर पर हैं when the partners capital are fixed, when the partner capital are fixed। अगर तो पार्टनर की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है, अगर तो पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है। तो चलिए अगर मैं बात करूं पार्टनर्स की कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो बेटा एक ही अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, जिसका नाम होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। एक सिंगल अकाउंट आपको बनाना पड़ेगा जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और अगर पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है तो मेरे पास दो अकाउंट बनेंगे। एक हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बेटा एक हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और एक हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। एक हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और एक हम लोग बनाएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट। दो तरह से हम अकाउंट बनाएंगे। एक बनाएंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, अगर कैपिटल फिक्स रखनी है तो दो अकाउंट बनेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल और एक पार्टनर्स करंट। आप बोलेंगे सर इन दोनों बातों का क्या मतलब है? तो बेटा एक बड़ी सिंपल सी बात बता दूं, अगर पार्टनरशिप फर्म ये डिसाइड कर ले कि पार्टनर्स की कैपिटल में जो प्रॉफिट और लॉस है उन्हीं को
कैपिटल में प्लस माइनस करके क्लोजिंग कैपिटल के बैलेंस बदले जा सकते हैं, तो ओपनिंग कैपिटल के कंपैरिजन में क्लोजिंग कैपिटल चेंज हो जाएगा, और जनरली होता भी ऐसा ही है। और अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन ना हो तो आपने कैपिटल को फ्लक्चुएटिंग ही लेकर के चलना है, फ्लक्चुएटिंग अकाउंट ही बनाना है अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये लिखा गया स्पेशली कि पार्टनर्स कैपिटल को हमने फिक्स रखना है, तो मैं आपको बता दूं ऐसी सिचुएशन में आपको दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक पार्टनर्स करंट अकाउंट। करना क्या पड़ेगा कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट जो बनेगा उसमें हम लोग सिर्फ कैपिटल ट्रांजैक्शन करेंगे, और जितनी भी करंट ईयर की ट्रांजैक्शन है जो हमारे प्रॉफिट और लॉस को रिलेट करेंगी, वो सारी ट्रांजैक्शन हमें करंट अकाउंट में सेपरेटली कर कर लानी पड़ेंगी। चलिए फिर, तो अगर मैं बात करूं पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट को लेकर, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं बेटा आप लोगों के साथ, ऊपर हेडर बना लो, फॉर्मेट डिसाइड करते हैं। चलिए अपन लोग सबसे पहले लिखेंगे नंबर 1, व्हेन, हेडर बना ले, व्हेन पार्टनर कैपिटल आर, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल्स आर फ्लक्चुएटिंग, व्हेन पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। अगर पार्टनर्स की कैपिटल क्या है बेटे, फ्लक्चुएटिंग, तो फ्लक्चुएटिंग के केस में आपको एक ही अकाउंट बनाना पड़ता था जिसका नाम है बेटे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सब लोग मेरे साथ बनाइए पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो ये देखिएगा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ये कैसे बनाएंगे तो मैं आपको बता दूं, इसमें आपको 3 कॉलम, जितने पार्टनर्स थे सबके कॉलम लेकर चलने हैं, ए, बी और सी। 3 कॉलम आपको लेकर चलने हैं, ए, बी और सी। 3 कॉलम आपको लेकर चलने हैं, ए, बी, सी फॉर डेबिट, ए, बी, सी फॉर क्रेडिट। एक तरफ आपको डेबिट रखना है, एक तरफ आपको क्रेडिट रखना है। सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, बिल्कुल सिंपल है, कोई किंतु परंतु नहीं है, कोई पेन नहीं है, इजी वे से चलें। सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का स्टार्टिंग फेस बैलेंस बीडी के साथ होता है बेटा। कैपिटल अकाउंट को स्टार्टिंग किया जाएगा बैलेंस बीडी के साथ। बैलेंस बीडी तब आएगा जब आपका बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था, तो बैलेंस बीडी लिखेंगे। और मैं बता दूं, अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर बिजनेस को स्टार्ट किया था या इसी ईयर आपने बिजनेस को स्टार्ट किया था, तो शुरुआत लेवल पर, स्टार्टिंग लेवल पर कैपिटल लगाने की जो एंट्री बनती है वो बनती है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। इसीलिए हम लोग यहां लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। अगर हमने बिजनेस इसी ईयर में स्टार्ट किया तो हम लोग लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट। ए वाला ए में, बी वाला बी में, सी वाला सी में, तीनों के कैपिटल अकाउंट हमें रखने हैं। सब लोग मेरे को इतना बता दो, ये क्लियर क्या, सही है ना? कैपिटल अकाउंट का स्टार्टिंग हमने लिख दिया। अब बताओ जरा क्या करना है, क्योंकि मैंने बोला कैपिटल क्या रखनी है बेटा, फ्लक्चुएटिंग। तो हम लोग क्या करेंगे, जितना भी पार्टनर्स की कैपिटल से रिलेटेड टर्म्स होंगी सब पार्टनर्स कैपिटल में जाकर के प्लस करेंगे। हमने अभी क्या किया था, हमने जो है, अगर मैं डिस्कस करूं एक बार के लिए, अगर मैं डिस्कस करूं आपके साथ, चलो मैं आपको जो बता रहा था बेटा, सबसे पहली बात, अगर मैं देखूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद, तो पार्टनर्स कैपिटल में स्टार्टिंग मैंने किससे किया, बैलेंस बीडी के साथ किया। मैंने जो है इसके अंदर, या मैंने बोला कि अगर एडिशनल कैपिटल लगाओ, या फिर इसी साल हमने बिजनेस को स्टार्ट किया था तो कैपिटल लगाने की एंट्री बनी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो बाय बैंक अकाउंट आ गया। प्लस अगर मैं बात करूं बेटा इस ईयर में, क्योंकि मैंने बोला ना कि कैपिटल अकाउंट कौन सा है, फ्लक्चुएटिंग, तो मैं क्या करूंगा, ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर को जो कुछ मैंने अलाउ किया वो पार्टनर्स कैपिटल में मैं प्लस कर दूंगा, और अगर पार्टनर से जो मैंने चार्ज किया वो मैं पार्टनर्स के अकाउंट में डेबिट कर दूंगा। कैसे, आप चेक करिएगा। सबसे पहली बात, अगर आप चेक करो ऊपर पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये देखिए बेटे, मैंने क्लास में बताया था, एक बार स्क्रीन पर आ जाओ, सब लोग चेक करिए। मैंने बोला था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये हमने पार्टनर को दिया, सैलरी हमने पार्टनर को अलाउ किया, कमीशन हमने पार्टनर को अलाउ किया, बोनस हमने पार्टनर को अलाउ किया, और बचे हुए प्रॉफिट को भी हमने पार्टनर्स में अलाउ किया। ये सारी बातें मैंने पार्टनर्स को अलाउ की हैं।
अब जो बातें मैंने पार्टनर्स को अलाउ की हैं वो सारी बातें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाकर के प्लस हो जाने वाली हैं। जो पार्टनर को अलाउ करेंगे उस एंट्री के लिए बेटा, अगर मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, आप बोलेंगे सर एंट्री क्या बनी, तो बेटा एंट्री बनी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। जर्नल एंट्री ये बनती है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, और बाद में इंटरेस्ट को हमने राइट ऑफ कर दिया पी एंड एल अप्रोप्रिएशन से। अब इसके बिहाफ पर अगर मैं बात करूं तो ये कैपिटल अकाउंट में जाके हो जाएगा प्लस। तो जो कुछ हमने पार्टनर को अलाउ किया, चाहे वो इंटरेस्ट है, चाहे वो कमीशन है, चाहे वो बोनस है, सब पार्टनर्स कैपिटल में जाके प्लस होने वाला है। तो चलिए फिर मैं क्या करूंगा, बाय, यहां मैं लिख देता हूं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अगर हमने पार्टनर को कैपिटल पर इंटरेस्ट दिया, ए को दिया ए में, बी वाला बी में, सी वाला सी में, ये मैंने अलाउ कर दिया। हमने पार्टनर्स को दिया बोनस, चलिए पार्टनर्स को जो बोनस दिया, ए वाला ए में प्लस, बी वाला बी में प्लस, सी वाला सी में प्लस। बना लो मेरे साथ फॉर्मेट। अगर हमने पार्टनर्स को दिया सैलरी, जो पार्टनर्स को सैलरी अमाउंट दिया, ए वाला ए में प्लस, बी वाला बी में प्लस, सी वाला सी में प्लस। हमने पार्टनर्स को दिया बोनस, सॉरी पार्टनर को दिया कमीशन, पार्टनर को जो मैं कमीशन दूंगा बेटे वो ए वाला ए में प्लस, बी वाला बी में प्लस, सी वाला सी में प्लस। अगर मैंने पार्टनर्स को दिया शेयर इन प्रॉफिट पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, तो ए वाला ए में प्लस, बी वाला बी में प्लस, सी वाला सी में प्लस। बताओ, अगर हमने पार्टनर ने, देखो हमारे पार्टनर्स ने ड्राइंग किया है, तो ड्राइंग्स का अमाउंट ए वाला ए में से माइनस, बी वाला बी में से माइनस, सी वाला सी में से माइनस। अगर पार्टनर ने चार्ज किया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, तो पार्टनर से जो हमने चार्ज किया, ए वाला ए में से माइनस, बी वाला बी में से, और सी वाला सी में से माइनस, ये हमने कर दिया। इसके बाद क्या है जी, इसके बाद क्रेडिट टोटल में से आप डेबिट टोटल माइनस करेंगे, तो यहां से टू बैलेंस सीडी। आपने बेटा अपने करियर में जितने भी लेजर्स बनाए, लेजर हमेशा ऐसे ही बनता है, क्रेडिट टोटल ज्यादा है, डेबिट टोटल कम है, तो क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल को माइनस करके बैलेंस सीडी जो है मैं इसका निकाल देने वाला हूं। अब सब लोग मेरे को ये वाली बात बताओ, क्लियर है क्या? तो इससे क्या होगा बेटा, अगर मैं सही बात बताऊं, ये पार्टनर्स कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस थे, है ना। पार्टनर्स कैपिटल के ओपनिंग बैलेंस में जब इंटरेस्ट प्लस हुआ, बोनस प्लस हुआ, सैलरी प्लस हुआ, कमीशन प्लस हुआ, शेयर इन प्रॉफिट प्लस हुआ, सब कैपिटल में जाके प्लस हो गए। ड्रॉइंग माइनस हुआ, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग माइनस हुआ, तो अपने आप से हमारे पास क्या निकल कर आ गए बेटे, क्लोजिंग बैलेंस। तो सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दें, इतना सबको क्लियर है क्या? यस या नो? तो चलिए फिर, इतना काम हमने कर दिया पार्टनर्स कैपिटल से। सब लोग मेरे को इतना बता दो, ये डन। चलो मैं आगे, लेकिन इस टॉपिक में अभी तक मैंने क्या बताया, व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल आर फ्लक्चुएटिंग। पार्टनर्स की कैपिटल कौन सी है बेटे? फ्लक्चुएटिंग। बेटे अगर मैं दूसरे केस की बात करूं, लिखो हेडर बनाकर, व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स, व्हेन द पार्टनर्स कैपिटल आर फिक्स, व्हेन द पार्टनर कैपिटल्स आर फिक्स्ड। बेटे अगर पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो बेटे? फिक्स्ड। तो फिक्स्ड वाले केस में, फिक्स्ड वाले केस में आपको क्या करना है मैं बता दूं, दो अकाउंट आपको बनाने हैं। एक आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड वाले केस में एक आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड वाले केस में एक आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और बेटा एक आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। फिक्स्ड वाले केस में एक तो आपको बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ए, बी और सी को लेकर, एक तो आपको ये बनाना है, एक तो आपको ये बनाना है, और एक आपको बनाना पड़ेगा बेटे पार्टनर्स करंट अकाउंट, एक आपको बनाना पड़ेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। पार्टनर्स करंट अकाउंट भी आपको मेंटेन करके चलना पड़ेगा।
एक बनाना पड़ेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक आपको बनाना पड़ेगा बेटे पार्टनर्स करंट अकाउंट। मैं दोनों बनाकर चल रहा हूं, सब लोग मेरी बात को ध्यान से समझें और मेरे साथ साथ इस फॉर्मेट को बनाएं भी। ये देखो आप दोनों के आप अलग अलग फॉर्मेट बना दो, मल्टी कॉलम फॉर्मेट बनेगा। जैसा पहले मैंने एक फॉर्मेट बनाया था, अब मैं दो फॉर्मेट बना रहा हूं। एक बना रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल को लेकर, एक मैं बना रहा हूं पार्टनर्स करंट अकाउंट को लेकर। ये उसकी होगी डेबिट साइड, ये होगी क्रेडिट साइड। इसी तरह से करंट अकाउंट की ये डेबिट साइड और ये होगी बेटे क्रेडिट साइड। सब लोग मेरे को ये बताओ, ये बात क्लियर? आप बोलेंगे सही है सर, आगे बताएं। आगे ये है बेटा कि अब क्योंकि कैपिटल को क्या रखना है बेटा यहां फिक्स। फिक्स का मतलब कैपिटल में चेंज नहीं होना चाहिए। तो कैपिटल में चेंज अगर नहीं होना चाहिए तो पार्टनर से रिलेटेड जितनी भी टर्म्स हैं वो सब किस में आएंगी? तो मैंने बोला वो सब करंट अकाउंट में आएंगी। ये देखो कैपिटल अकाउंट का स्टार्टिंग फेज कैसे होगा, मैं बनवा रहा हूं, लिखो। कैपिटल अकाउंट की शुरुआत हमेशा कैपिटल के बैलेंस से होगी, बाय बैलेंस बीडी। ए वाला ए में, बी वाला बी में, सी वाला सी में। सही बात है या नहीं है बताओ? बिल्कुल सही। अगर बेटे अपन ने क्या किया है, पार्टनर ने एडिशनल कैपिटल लगाई है, सिर्फ ये वो फैक्टर है जो आपकी कैपिटल में चेंज कर सकता है। अगर पार्टनर्स ने एडिशनल कैपिटल लगा दी, ए वाला ए में, बी वाला बी में, सी वाला सी में, और इसी तरह से अगर पार्टनर्स ने कैपिटल विड्रॉवल कर लिया टू बैंक अकाउंट, ए वाला ए में से, बी वाला बी में से, सी वाला सी में से, अगर पार्टनर्स ने इटसेल्फ कैपिटल ही इंट्रोड्यूस कर दिया या कैपिटल विड्रॉ कर लिया तो वो पार्टनर्स कैपिटल को इफेक्ट करेगा। अदरवाइज करंट ईयर में होने वाले प्रॉफिट या करंट ईयर में होने वाले लॉस आपके कैपिटल अकाउंट को इफेक्ट नहीं करेंगे। तो मैं क्या करने वाला हूं ये देखिएगा, मैं बेटे क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल माइनस करके यहां से बैलेंस सीडी ये आपके साथ कैलकुलेट कर लूंगा। ए वाला ए में, बी वाला बी में, सी वाला सी में। सब लोग मेरे को ये वाली बात बता दो, इतना सबको समझ पा रहे हैं सब लोग? बैलेंस सीडी आ गया हमारा। उसके बाद अगर मैं बात करूं करंट अकाउंट की, तो बेटा अगर आप करंट अकाउंट बनाते हैं तो जनरली क्या होगा, करंट अकाउंट का भी ओपनिंग बैलेंस गिवन हो सकता है। अगर आपका बिजनेस ऑलरेडी एग्जिस्टिंग है तो करंट अकाउंट का भी बैलेंस आपका गिवन हो सकता है। और करंट अकाउंट को लेकर के जनरली आपका जो बैलेंस है वो पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। पॉजिटिव दैट मींस क्रेडिट बैलेंस हो सकता है ए, बी या सी का, और हो सकता है इनमें से किसी पार्टनर का जो बैलेंस है वो डेबिट भी हो, मे बी। तो अगर डेबिट बैलेंस है ए वाला ए में, बी वाला बी में, सी वाला सी में, अगर डेबिट हुआ तो डेबिट लिखिए, अदरवाइज तो हमारे पास क्रेडिट बैलेंस थे। चलो, और हो सकता है हमने इसी ईयर बिजनेस स्टार्ट किया हो तो करंट अकाउंट के ओपनिंग बैलेंस हो ही ना, क्योंकि इस साल ही हमने बिजनेस स्टार्ट किया। प्लस अब क्या होगा, करंट ईयर में जितना हमने पार्टनर्स को अलाउ किया था, हमने पार्टनर को अलाउ किया था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ए वाला ए में प्लस कर दो, बी वाला बी में प्लस कर दो, सी वाला सी में प्लस कर दो। हमने पार्टनर को अलाउ किया था कमीशन, तो बेटा जो कमीशन अलाउ किया वो ए वाला ए में प्लस कर दो, बी वाला बी में प्लस कर दो, सी वाला सी में प्लस कर दो। हमने पार्टनर्स को दिया था सैलरी, पार्टनर को जो सैलरी दिया ए वाला ए में प्लस कर दो, बी वाला बी में प्लस कर दो, सी वाला सी में प्लस कर दो। हमने पार्टनर्स को अलाउ किया बोनस, हमने पार्टनर्स को अलाउ किया बोनस, ए वाला ए में प्लस कर दो, बी वाला बी में प्लस कर दो, सी वाला सी में प्लस कर दो। हमने पार्टनर्स को दिया शेयर इन प्रॉफिट, तो बाय पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट ए वाला ए में प्लस कर दो, बी वाला बी में प्लस कर दो, सी वाला सी में प्लस कर दो। अगर पार्टनर ने किए ड्रॉइंग्स तो ए वाले ए में से माइनस, बी वाले बी में से माइनस और सी वाले सी में से माइनस। अगर पार्टनर से हमने चार्ज किया इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, शॉर्ट में लिख दिया मैंने आईओडी, दैट मींस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ए वाला ए में से माइनस, बी वाला बी में से माइनस, सी वाला सी में से माइनस। सही बात है या नहीं है? जो करंट ईयर की एक्टिविटीज थी उनके लिए हमने एक सेपरेट अकाउंट बना दिया करंट अकाउंट।
इसके बाद क्या करूंगा बेटे, वही सेम पैटर्न कि अपन लोग क्या करेंगे, क्रेडिट टोटल में से, इसके क्रेडिट टोटल में से डेबिट टोटल लेस करेंगे और यहां से टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस, ए का ए में, बी का बी में, सी का सी में, ये सब हम लोग निकाल लेंगे। आप सब लोग मेरे को इतना बता दो, ये क्लियर क्या? तो इस तरह से हमें पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट अगर रखने हैं फिक्स, तो दो अकाउंट मैंने बना दिए। एक मैंने बना दिया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, एक मैंने बना दिया बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट। और अगर कैपिटल अकाउंट रखने थे फ्लक्चुएटिंग, तो बेटे एक हमने बना दिया सिंपल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो अगर कॉमन बात मैं करूं, एक कॉमन क्वेश्चन में आपको पी एंड एल एप्रोप्रिएशन बनाना है, पार्टनर्स कैपिटल बनाना है। अब जब एक स्टैंडर्ड क्वेश्चन मिलेगा तो बेटे आपको गिवन होगा कि कैपिटल को फिक्स रखना है या फ्लक्चुएटिंग रखना है। तो उस सिचुएशन में क्या होगा, उसका जब आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन बनाएंगे तो बेटे पी एंड एल एप्रोप्रिएशन तो हो गया कॉमन, ये तो आपको बनाना ही बनाना है। लेकिन आपको पार्टनर्स कैपिटल बनाना है फिक्स वाले केस में या फ्लक्चुएटिंग वाले केस में, जैसा क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट होगी वैसे बनाइए। अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है तो एक कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा, अगर फिक्स कैपिटल है तो दो अकाउंट बनाने पड़ेंगे, एक कैपिटल अकाउंट एक करंट अकाउंट। खुद बताएं क्लियर है क्या ये वाली बात? सही बात है। चलो बेटा, इतना काम करने के बाद भी अगर मैं सही बात बताऊं, अब मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट करने वाला हूं, लेकिन आप इस चैप्टर को बढ़िया लेवल पर पढ़ पाए तो इसके लिए प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में एक्चुअल में क्या होना चाहिए। देखो, मेरा जो पढ़ाने का पैटर्न है, मैं आपको एक बात बता दूं, मैं सिस्टमेटिक वे से 1-to-1 क्वेश्चंस करवा सकता हूं, लेकिन अगर आपको बहुत अच्छा सीखना है तो मैं क्या चाहता हूं कि पहले मैं इसके टॉपिक्स कवर करवाऊं सारे। दैट मीन्स मैं आपको नंबर 1 आपके साथ डिस्कस करूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मैं अपनी अब नेक्स्ट टॉपिक जो डिस्कस आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूं उसका नाम है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन कैसे होगा, पहले हम उसके बारे में पूरा डिस्कस करेंगे। फिर मैं बताऊंगा इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लेकर कि इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स को लेकर के क्या तो है प्रोविजन और कैसे होगा वो कैलकुलेट। जनरली पहले मैं ये दो कॉमन टॉपिक पढ़ाऊंगा। उतना काम करने के बाद फिर मैं इसके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस पर आपके साथ बनूंगा कि किस तरह से फॉर्मेट को अप्लाई किया जाएगा। सही बात है ना? तो एक एक करके चीजों को पढ़ेंगे तो ज्यादा बेटर तरीके से समझ में आएगा, है ना? तो आज एक बार मैंने सिर्फ आपको फॉर्मेट सारा का सारा क्लियर कर दिया। इतना काम आज की क्लास से आप पढ़ें और थोड़ा सा आपकी बुक से भी थ्योरेटिकल और प्रैक्टिकल फॉर्मेट्स को देख लें। अगली क्लास में मैं आपके साथ इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने की बात करूंगा। बेटा, जिस तरह से हम लोग सिलेबस को पढ़ रहे हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, कि हमारे पास अगली क्लास में इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस का जो कंसेप्ट है वो स्टार्ट हो जाने वाला है। तो किस तरह से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को किया जाएगा, क्या स्ट्रेटजी हम लोग उसको लेकर चलेंगे, वो सब बातें मैं अगली क्लास में आपके साथ फिर से डिस्कस करूंगा। मेरे साथ बने रहे मेरे चैनल पर, मेरे साथ बने रहे वीडियो क्लासेस के साथ। आने वाली क्लासेस में बहुत सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं और बड़ा सिस्टमेटिक तरीके से एक एक टॉपिक आपके साथ डिस्कस करूंगा। आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि आप मेरे साथ ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं, फेस टू फेस क्लास कर रहे हैं। बेटा, मैं फिर बता दूं, मैं ऑनलाइन क्लास में उतने ही एफर्ट्स करूंगा जितने मैं एक फेस टू फेस बैच में लेकर के चलता हूं। और मेरा पूरा पूरा का पूरा रोल आपके साथ ये रहेगा कि मैं आपको 100 आउट ऑफ 100 दिलवाने के लिए काम करने वाला हूं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके हाईएस्ट स्कोर जो है आपके अकाउंट्स में आए, और जब आपकी सीबीएसई बोर्ड से आपकी रिजल्ट कार्ड बनकर आए तो उसमें सबसे हाईएस्ट स्कोर जो है वो अकाउंटेंसी का हो, ऐसा मान करके मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा। सही है? आज की क्लास में इतना पढ़ते हैं, अगली क्लास में फिर से डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटे? थैंक यू बेटा।